हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग सब देख रहे हो, मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक एक जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पैटर्न रिलेटेड एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले मैंने लाया था तुम्हारे लिए इंग्लिश, उसके बाद लाया था तुम्हारा उड़िया बच्चों के लिए उड़िया, उसके बाद लाया था मैथ और साइंस लाया था। पर वो काफ़ी मतलब बहुत सारा बच्चे देख चुके हैं। मतलब वो एक्सपेक्टेड पेपर है जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे आने के लिए काफ़ी चांसेस है। ये ऐसा वैसा पेपर नहीं है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है, हाइब्रिड सब मतलब ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है। ये तुम्हारा एक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि इसको अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे तो काफ़ी हद तक इस वाला क्वेश्चन ही तुम्हारा एग्जाम पे आएगा। मान के चलो, ये तुम लिख के चलो, अगर तुम ये वाला सब प्रैक्टिस करते हो ना, तो इस वाला क्वेश्चन ही तुम्हारा एग्जाम पे आएगा। ओके। सो मैं तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं दिखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर देख लो। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लाइक करके तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ना सब अच्छा मार्क लाना चाहिए। ओके। सो आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ सोशल साइंस और एसएसटी का पेपर, जो कि 80 मार्क का मैं तुम्हारे सामने अभी करूँगा, दिखाऊंगा। और तुम मैं ये बात तुमको बोल रहा हूँ, पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 है, 20 जो एमसीक्यू है, मैं आंसर देने से पहले तुम पहले पॉज करके खुद का आंसर निकालो। मतलब तुम पहले सोचो कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद मेरे आंसर देखकर उसको टाली करो। अगर उसके 20 क्वेश्चन खत्म होने के बाद मुझसे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ तुम्हारा 20 में से कितना नंबर आ रहा है। सो उसको देखकर ही तुमको पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन को देखकर ही तुम पहले पॉज करके अगर सोल्यूशन करोगे तो तुम खुद को पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल अभी कहाँ पर है, तुमको अभी कितना प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें सब दिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखना चाहिए, कौन सी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी टॉपिक के ऊपर लेस फोकस करना चाहिए। क्योंकि ना और एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है। सो तुमको हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्डवर्क तो करोगे ही, हार्डवर्क नहीं करने से 10 पे अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा। हार्डवर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ओके। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पेज, जो फ्रंट पेज तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पे भी ये इस तरफ का ही दिखाई देने वाला है। ये तुम्हारा यहाँ पर रोल नंबर लिखोगे, ये तुम्हारा सेट कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड है, ये तुम्हारा सोशल साइंस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट ये तुम्हारा जनरल इंस्ट्रक्शन है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग रिगार्डिंग 19th सेंचुरी लिबरलिज्म। सो उसमें से कौन सा आंसर होगा? मोनार्ची, सोशल हायरार्की एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंटेन्ड। और सेकंड ऑप्शन है द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। थर्ड ऑप्शन है क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन्स एंड साइंस। फोर्थ ऑप्शन है नॉट टॉलरेटिंग डिसेंट ऑफ द इम्पोजिंग सेंसरशिप। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट imposed restriction on the movement of goods and capital. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग टू द एक्सेस पावर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कौन से किसके पास एक्सेस पावर था? किसके पास? जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। सॉरी, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली नहीं, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली नहीं, जर्मनी, जापान एंड इटली। फ्रांस मैंने बाय मिस्टेकली बोल दिया था। जर्मनी, फ्रांस एंड इटली नहीं, जर्मनी, जापान एंड इटली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हमको अरेंज करना है। सो पहले दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, गांधी यूनियन पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अफेयर्स, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो देखो, पहले तुम क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि 1931 पे हुआ था। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, उसके बाद ही हुआ था। उसके बाद तुम्हारा हुआ था गांधी यूनियन पैक्ट, जो कि 32 पे हुआ था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ फिकी, जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। सो नेक्स्ट सॉरी, पहले तुम्हारा क्या हुआ था? जो फिक्की हुआ था, पहले तुम्हारा क्या हुआ था? फिक्की हुआ था। उसके बाद तुम्हारा हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, उसके बाद गांधी यूनियन पैक्ट, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो तुम्हारा ऑप्शन सी, तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed in days on the lines of the इरिस प्रेस एक्ट। सो क्या होगा? 1878। कहाँ कब पास हुआ था? 1878। नेक्स्ट,
एजर्सन दिया है, वी नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रीजन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मेंटेन द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यस, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है कंजर्वेशन ऑफ मेंटेन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो उसमें से थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे दिया है, ऑप्शन सी मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है 6 नंबर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द टंका सो प्रोमिनेंटली प्रिवेलेंट बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो तुम्हारा कहाँ पर होगा? राजस्थान। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला दिया है सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, it is a capital investing farming, correct option is the single crop. Yes, single crop is grown in the large area, it is the capital intensive farming. Yes, ये दोनों करेक्ट है। इट इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, नो। फूड ग्रेन्स क्रॉप्स ऑफ द मेजर, नो। सो तुम्हारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, which one of the following is the non conventional source of energy? Natural gas, petroleum, coal and geothermal energy. Yes, geothermal energy होगा non conventional energy. Next, suggestion region दिया है power sharing is the spirit of democracy. Yes. Next, a legitimate government is one where all the groups connect with the government through their participations. So क्या होगा? दोनों मतलब A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, तुम्हारा दिया है वर्टिकल डिवीजन ऑफ ए पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज डेस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? पावर इज सेड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वर्टिकल लेवल पावर इज सेड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। रेफर टू द फॉलोइंग कंट्रीज विद द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो उसमें से क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया। यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, ऑप्शन डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन द श्रीलंका? मेजोरिटी कम्युनिटी इन द श्रीलंका कौन सा है? सो क्या होगा? सिंहलस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉन्करेंट लिस्ट लेजिस्लेटिव राइट इन द इंडिया। सो कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स ये इजी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड एडेप्टेशन। ये वाला है तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसके पास बोथ सेंटर एंड स्टेट का इक्वल पावर रहता है कि उसको रिकंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज बीन पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? सो क्या होगा? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, नो। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टीज टू फाइल इनकम टैक्स, नो। ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं ध्यान देता है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू गिव द डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन द एफिडेविट। यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम? सो इसमें से कौन सा बैंक का इनकम है? मनी ऑब्टेन फ्रॉम द रिजर्व बैंक, नो। मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट, नो। मनी ऑब्टेन इंटरेस्टेड लोन फ्रॉम द, यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Next, which one of the following sources meet the need of loan of rural households in India of the maximum extent? Yes, money lender rural household ज़्यादा से ज़्यादा money lender लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देकर भी लेते हैं, क्योंकि ना उनके पास एक्चुअल कोलेट्रल नहीं होता है। उसकी वजह से वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। Study the given picture. The work is being done in the picture comes under which of the following sectors of the economy? सो ये मतलब क्या है? एग्रीकल्चर करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं मतलब क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि ना जो रॉ मटेरियल आता है वो प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी सेक्टर, बैंकिंग ट्रांसपोर्टर जो कि मतलब सर्विस सेक्टर आता है वो टर्शियरी सेक्टर होता है। नेक्स्ट, नीचे वाला तो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट तुम्हारा है 7 नंबर, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो क्या होगा? चूज द करेक्ट वे रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ प्राइमरी माइनिंग। ये प्राइमरी ही सही है, करेक्ट, ये तो सही है, लोग दिखते हैं नीचे वाला। सेकेंडरी फ्लावर कल्टिवेशन, नो। टर्शियरी फिशिंग, नो। सेकेंडरी बीकीपिंग, नो। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? केरला, नो डाउट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पूछता है केरला, हाई बर्थ रेट, जो मतलब जो कुछ भी पूछता है वो मैक्सिमम आंसर केरला ही होगा। Choose the correct option of the fill in the blanks. World Trade Organization was started at the initiative of the DES country, developed country. WTO जो started होता है वो कौन सा कंट्री पे? डेवलप्ड कंट्री पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा, हाउ डिड द सिल्क रूट कनेक्ट टू द वर्ल्ड? एक्सप्लेन विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स। सो देखो उसका आंसर क्या होगा? द सिल्क रूट्स आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड एंड द कल्चरल। देखो ये मैंने पहले में बता दे रहा हूँ, ये जो सिल्क रूट है ना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
यहाँ पर 2 पॉइंट मतलब 2 मार्क दिया है तो 2 पॉइंट ही लिखोगे, ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखो ये सब एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि 2 मार्क पे यहाँ दिया है मतलब 2 मार्क को प्रैक्टिस करके चले जाओगे, नहीं। मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ उसका एसएसटी मतलब तुम पहले लॉन्ग क्वेश्चन से आओ, पहले तुम 5 मार्क को कवर करने के लिए ट्राई करो। 5 मार्क के अंदर ही 2 मार्क 3 मार्क हो जाएगा तुम्हारा। एक सिमिलर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से उसका इर्द गिर्द 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। सो देखो ये सिल्क रूट है, यहाँ पर तो 2 पॉइंट मैंने शो किया हूँ तुमको, लेकिन तुम ज़्यादा इसको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन के जैसा प्रैक्टिस करो। ओके, how did the Silk Route connect the world? Explain any 2 examples. The Silk Route are the good examples of a vibrant pre-modern trade and cultural link between the distant parts of the world. Next, second point, historians have identified the several Silk Routes and over the land and by the sea together to vast region of the Asia and linking the Asia with Europe and Northern Africa. Okay, जो उसका और वाला कोई करना चाहेगा, how did the food facility cultural exchange between the distant countries explain with any 2 एग्जाम्पल्स। सो कैसे करेगा, उसका आंसर ये है, जो कि ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस द न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दैट ट्रैवल द इवन रेडी footstop in the distant part of the world might set the common origin. It is believed that noodles traveled with west from the China become the spaghetti. Okay, so next तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, in the sedimentary rocks a number of minerals occur in the beds of layers. Support the statement with examples. सो क्या होगा, सेडिमेंटरी रॉक नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन द बेड्स ऑफ लेयर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट, ये उसका आंसर होगा। इन सेडिमेंटरी रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन द बेड्स और लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। सेकेंड पॉइंट है, कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ द आयरन हैव बीन द कंसंट्रेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, एक्सप्लेन। सो उसका आंसर क्या होगा, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एक्सप्लेन, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेशलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गारंटेड। सेकंड पॉइंट होगा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये था तुम्हारा 23 नंबर का आंसर। नेक्स्ट 24, एनालाइज द रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। सो मैं जितना भी तुम्हारा आंसर कर रहा हूँ सभी का सभी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम उसको 2 पॉइंट पे प्रैक्टिस करके मत रहो, उसका 5 एटलीस्ट तुमको 4.5 पॉइंट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ना यही क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन पे ही आ जाता है। ओके, सो रिस्क मत लो, प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट 24 नंबर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल, एनालाइज। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, it has been facilitated by the satellite communication device. Computer have now entered the almost every field and activity with the help of internet. Information can be, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट है उसका। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड टू आवर सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया है पहला क्वेश्चन तुम्हारा, एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो देखो तुम्हारा पहला वाला आंसर है, एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो क्या क्या था, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन द रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज। मतलब बहुत सारा इंपैक्ट था, लेकिन हमको सिर्फ 3 मार्क में पूछा है, इसलिए हम 3 मार्क के जैसा ही लिखेंगे। इन नेक्स्ट और वाला है, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म वाज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। सो उसका आंसर क्या होगा, सो उसका आंसर होगा, in India, people began to discovering their unity of the progress of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under the colonialism provided and shared a bond with the tied many different groups of together. Third है, the Congress under the Mahatma Gandhi tried to forget these groups together within one movement. Okay. नेक्स्ट जो है, हाउ इज द प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ द जुडिशियस यूज द रिसोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। सो क्या होगा, उसका आंसर होगा, प्लानिंग हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एलोकेटिंग द एफिशिएंटली अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। सेकंड पॉइंट है, इट एंश्योर द मैक्सिमाइजिंग देयर यूटिलिटी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग अलाउ फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्टर विद इन द कंट्री। सो ये था उसका आंसर, उसका भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन तुमको सिर्फ 3 मार्क जैसा ही लिखना है। नेक्स्ट तुम्हारा दिया है, व्हाई शुड इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस द क्रॉप रोटेशन, एक्सप्लेन विथ 3 रीजन। सो क्यों क्रॉप रोटेशन करते हैं, टू इंक्रीज द क्रॉप yields, टू प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड टू डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप्स। ये वाला है उसका क्या, क्रॉप क्यों करते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंज बिफोर द इंडियन पॉलिटिक्स पार्टीज इन द प्रेजेंट टाइम।
सो क्या क्या है उसका मतलब, 3 चैलेंज क्या क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इंटरनल इलेक्शन एंड डू नॉट होल्ड मीटिंग्स, डायनेस्टिक सक्सेशंस। ओके, ये था उसका 3 प्रैक्टिस। नेक्स्ट, पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल। देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 मार्क में पूछा गया है, सो उसको 3 मार्क जैसा ही लिखोगे। सो पहला क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ एवरी पर्सन आर डिफरेंट एंड सो आर गोल्स। A girl expects as much as freedom and opportunity as her brother, and he also shares of the household work, but her brother may not like this. Industries may want more dams to get the more electricity. ओके, सो ये था तुम्हारा सेक्शन सी का जो कि क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं तुमको शो कर रहा हूँ, तुम इसको खुद करने के लिए ट्राई करोगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है। Industries of Indian economic, air pollution, democracy is better government, explain the importance of tertiary sector, explain the difference between organized and non-organized sector। ये organized sector लिख के चलो, ये वाला तुम्हारा बोर्ड पे ही आएगा ही आएगा, ये कंफर्म एंड गारंटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन। सो देखो एसएसटी का जो केस बेस्ड क्वेश्चन वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुमको पैसेज में ही तुमका आंसर तुमको इजीली मिल जाएगा। सो तुम उसको देखो, अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन पे बताओ अगर नहीं होता है। सो ये वाला है तुम्हारा एक और सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर। नेक्स्ट तुम्हारा आता है मैप पॉइंट। नेक्स्ट तुम्हारा आता है क्या? मैप पॉइंट। द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह टू हेल्प द पीजेंट्स। सो देखो मैं तुमको बता दिया हूँ कि मैप का जो हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट मैप पॉइंट है, जो कि 100% 200% गारंटी है कि जो कि बोर्ड एग्जाम पे आएगा। क्या क्या है क्वेश्चंस हिस्ट्री का, मैं ऑलरेडी एक उसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, जाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर देख लीजिए अगर नहीं दिखा है तो। को कहाँ कहाँ पर ये सब हो रहा है, मतलब वो जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मैप पॉइंट है, जो मतलब ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 8 क्वेश्चन ही दिया हूँ, वो 8 में से 2 क्वेश्चन 200% गारंटी है। ओके, 200% गारंटी है, 100% भी नहीं, 200% गारंटी। 80 में से 2 मार्क कंफर्म है। गांधी जी कहाँ पर सत्याग्रह किए थे? द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद दिया है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, लीडिंग ऑफ कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, दुर्ग मेजर आयरन और माइंस, कोची मेजर सी पोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो ये सब कहाँ कहाँ पर है, मैं तुमको शो कर देता हूँ। देखो पहला वाला जो है तुम्हारा गांधी जी कहाँ पर किए थे, उसके बाद ये वाला है तुम्हारा खेड़ा। नेक्स्ट वो सेशन कहाँ पर हुआ था? 1927 पे माड्रास। उसके बाद जो दिया था तुम्हारा क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने तुमको मैप के तौर पर शो कर दिया हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो ये था तुम्हारा हिस्ट्री एसएसटी का जो कि 80 मार्क क्वेश्चंस। 80 मार्क क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम पैटर्न के तौर पर। उसको अगर तुम बहुत सारे तुम्हारा ऑनलाइन सोर्सेस है, बहुत सारा तुम्हारा अगर ऑनलाइन पे दिखोगे तो उसका सेट के बदले तुमको कुछ पैसा मांगता होगा। नहीं, मैं ये सब सेट तुम्हारे लिए कुछ भी मतलब कुछ भी मैं तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट पे तुम्हारे लिए ये प्रोवाइड करता हूँ। सो ये काफ़ी हद तक बोर्ड एग्जाम पे आने वाला है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए प्रोवाइड करता हूँ ये वाला सेट तुम्हारे यूट्यूब पे। सो अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और लाइक करके तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। सो तुम्हारा और ज़्यादा दिन नहीं है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए, सो टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा परसेंटेज लाने से, तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट आने से मुझे बहुत खुश लगेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आने के बाद मुझे कमेंट पे जरूर बताओगे सर कितना रिजल्ट आया है तुम्हारा, कितना किसका रिजल्ट आया है, कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, जरूर बताओगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।